सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने इसके बारे में ये बोला है कि जैसा हमने पढ़ा है पहले भी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हमने सबसे पहले बोला कि जो कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में दो टाइप से होता है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना, यानी कि हमारे हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो हमने बोला कि जो चीज़ें हैं बॉडी में ट्रांसमिशन होने की सिग्नल्स वो दो टाइप की हैं। ओके, ऑर्डर्स ब्रेन से या फिर कोई भी सिग्नल को कैरी कर रहा है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो है हमारा नर्वस सिस्टम, और जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम में नो डायरेक्ट कांटेक्ट, बट इसमें जो है ग्लैंड, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं और टारगेट ऑर्गन होता है, उसके बीच में कनेक्शन सेटअप होता है थ्रू ब्लड, है ना। या कुछ कुछ डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और कुछ डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, उसके बारे में। तो अब हम बोलें कि डिफरेंस क्या होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक स्लो एक्टिंग है, एक फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम में, इसीलिए हमने उसे बोला फास्ट एक्टिंग। और जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, या हम बोले या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमने बोला कि वो क्या है, स्लो एक्टिंग। ओके, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हमने बोला जो कोऑर्डिनेशन, इट इज मेड अप बाय टू सिस्टम्स। एक है हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, इन ह्यूमन। दो तरीके हैं, हमने बोला हमने जैसा पढ़ा था, इट इज़ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ आर नर्वस सिस्टम, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, एंड सेकेंड वन इज़ आर एंडोक्राइन सिस्टम। We will be focusing on endocrine system. So the nervous system, हमने बोला कि it is point to point connection, इसमें point to point contact है। Whereas हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है, इसमें न्यूरॉन का कोई रोल नहीं होता। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे जो सोर्स से टारगेट ऑर्गन तक का सफ़र रहता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो सोर्स है, और टारगेट ऑर्गन तक क्या जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं, या फिर हमारे हार्मोन्स कह लो, वो जाते हैं। ठीक, बिटवीन ग्लैंड एंड टारगेट ऑर्गन। क्लियर। फिर मैं बोला कि क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसीलिए क्या होगा, क्विक एक्शन, यानी क्विक एक्टिंग, क्विक एक्टिंग, and our endocrine system is
स्लो एक्टिंग क्यों बोला? बिकॉज इट विल टेक टाइम टू रीच जो भी उसमें से सिक्रीशन है उनको टाइम लगेगा जो ऑर्गन है या फिर जो ग्लैंड है उससे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए। ओके, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इट इज शॉर्ट एक्ट स्लो एक्टिंग। फिर मैंने बोला ये किसकी हेल्प से होगा? ये होगा न्यूरॉन की हेल्प से। मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो उसका फंक्शनिंग यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन होता है, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ओके, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा न्यूरॉन। तो मैंने इसको बोला जो नर्वस सिस्टम है वो किसके थ्रू एक्ट करेगा? तो इट एक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। Whereas हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। अब मैं जिन सिक्रीशन के बारे में बात कर रही थी जो ग्लैंड से निकल के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं वो कौन से सिक्रीशंस हैं? तो हमने बोला हॉर्मोन्स। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। क्लियर? अब हमने बोला, हमने जैसा पढ़ा एक वर्ड ग्लैंड। व्हाट इज अ ग्लैंड? पहले ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अभी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बॉडी में to carry any order or any signal or any message। हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। नंबर 1 इज आवर नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज आवर हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। देन आई सेड कि जो इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है क्योंकि न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वेरी क्लोजली। Whereas जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो ग्लैंड है, ग्लैंड इज सिचुएटेड एट वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? इट इज, इसके पास कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। Whereas जो हमारा नर्व सिस्टम है उसमें क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है। देन आई सेड ये जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ क्विक एक्टिंग। इसमें जो एक्शन है वो वेरी रैपिड होते हैं। Whereas इन आवर एंडोक्राइन सिस्टम जो एक्शन है इसका इट इज़ वेरी स्लो एक्टिंग। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच द टारगेट ऑर्गन। ओके, फिर आई सेड कि इट एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। Whereas जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इट एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, सो इज दिस क्लियर टू ऑल? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो वर्ड है ग्लैंड, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। Glands, exocrine glands and endocrine glands। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे हैव डक्ट्स। इनमें क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। ये अपना सिक्रीशन जो है ब्लड के थ्रू नहीं सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सपोज
दिस इज द ग्लैंड, ओके, इन आवर बॉडी। ये क्या है, हमारी ग्लैंड है, और यहाँ पे हमारा टारगेट ऑर्गन है सपोज। अब ये जो डिस्टेंस है, इसको ट्रैवल करने के लिए या तो सिक्रीशन क्या होंगे, डक्ट के थ्रू होंगे, यानी यहाँ से कोई डक्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ओके। तो हमने उसको बोला कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास क्या है, डक्ट, ओके, जिनके पास क्या है, डक्ट। जैसे कि हमारा क्या हो गया, एंजाइम्स जहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, है ना, उनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती है। तो हमने बोला कि द ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट्स आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वेयर एज वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, और उनको ही हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया। अब इनके पास डक्ट नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास, तो ये क्या करेंगे, इनका सिक्रीशन किसकी हेल्प से जाएगा टारगेट ऑर्गन तक। तो हमने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है, तो ये अपना सिक्रीशन क्या करेंगे, ये अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएंगे, ओके। तो क्या होगा, ग्लैंड से अगर टारगेट ऑर्गन तक ग्लैंड का सिक्रीशन आना है और वो ग्लैंड डक्टलेस है, तो वो किसके थ्रू आएगा, बाय ब्लड। तो हमने बोला उन ग्लैंड्स को जिनका सिक्रीशन इज सिक्रीटेड इनटू ब्लड, और सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो वो ग्लैंड्स कौन सी होती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट, दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, whereas जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, these are ductless glands, ductless glands, ओके। फिर हमने बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि उनके पास डक्ट है, तो ये क्या रिलीज करती हैं, दे रिलीज क्या क्या, हमारे एंजाइम्स, जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, एटसेट्रा। वेयरएज जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं, सबसे पहली बात ये सिक्रीट कैसे करेंगी, तो ठीक है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। तो जो ये ग्लैंड्स होती हैं, दे रिलीज देयर सिक्रीशन या हॉर्मोन्स in fluid या हम बोले इन ब्लड, इन ब्लड से ही क्या होगा, ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, ओके। तो इन ब्लड फ्रॉम वेयर the hormones are carried to target organ, ओके। अब जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि हार्मोन आ गया है, तो इनके पास होते हैं क्या, स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो उस हार्मोन को रिसीव करेंगे, ओके। तो टारगेट ऑर्गन के पास क्या होता है, रिसेप्टर। तो लिख लेते हैं टारगेट ऑर्गन, दे हैव रिसेप्टर्स फॉर दैट हार्मोन। इज दिस क्लियर। चलिए, मैंने बोला
कि जो ग्लैंड्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये किसके बेसिस पे कि उनका सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब उनका ट्रांसमिशन टू द टारगेट ऑर्गन वो किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू डक्ट और ब्लड। ठीक है, वो ग्लैंड्स कैसी हैं, डक्ट वाली हैं या फिर डक्टलेस हैं। हमने इस बेसिस पे ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, देन आई सेड कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या क्या रिलीज करती है हमारा, तो मैंने बोला एंजाइम रिलीज करती है और जूसेस रिलीज करती है। वेयर एज जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका क्या है, ये अपना सिक्रीशन जिसको हम क्या बोलते हैं हार्मोन, किसमें सिक्रीट कर देती हैं, तो हमने बोला कि ये सिक्रीट कर देती हैं इन ब्लड। ओके, और ब्लड से ये कहाँ पहुँचता है, टारगेट ऑर्गन तक, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में तो ब्लड ट्रैवल कर रहा है, तो इनने क्या किया, ब्लड में डाल दिया इनके क्या हार्मोन। अब क्या है, टारगेट ऑर्गन में क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है। ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स फंक्शन करती हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट आवर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत आ रही है जिसका नाम है हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, और हार्मोन वो सिक्रीशन है जो कहाँ से मिला हमें, हार्मोन इज अ सिक्रीशन दैट इज सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, हार्मोन। तो जैसा कि मैंने बोला कुछ कुछ शब्द हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन। सेकेंड इज रिसेप्टर, थर्ड इज हार्मोन। तो इन तीनों शब्द का क्या होता है मतलब वो देखते हैं। टारगेट ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिसके पास वो हार्मोन या वो सिक्रीशन जो सिक्रीट हो रहा है फ्रॉम ग्लैंड रीच करता है। तो टारगेट ऑर्गन दैट secretion from gland reaches। अब ये रीच कैसे करेगा, तो हमने बोला वो ब्लड से आया, जो सिक्रीशन है जिसको हमने बोला हार्मोन, किससे आया, ब्लड से। किसके थ्रू, किसके पास आया, उस टारगेट सेल के पास। और किसने रिसीव किया उसे, तो हमने बोला रिसेप्टर ने। तो रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर आर present on target organ ओके, रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन टारगेट ऑर्गन और इनका काम क्या होता है, उस ग्लैंड से आए हुए सिक्रीशन को रिसीव करना। ओके, एंड फिर फर्दर चेंजेस करना। अब जो चीज़ है हार्मोन, तो ये क्या है, दीज आर द सिक्रीशन, दीज आर द सिक्रीशन, सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में, इसकी पूरी डेफिनेशन के बारे में। तो ये सब समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट हार्मोन। हार्मोन्स, तो ये जो शब्द है हार्मोन,
ये किसने दिया था? स्टारलिंग ने। किसने? स्टारलिंग gave this term. Okay. अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो इनका एक डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएटिव, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कुछ भी नहीं होती हार्मोन की, ठीक है। तो हमने बोला हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, मतलब वो क्या है? मैसेंजर है, क्योंकि मैंने बोला ग्लैंड से क्या लेके आ रहे हैं? वो सिग्नल लेके आ रहे हैं टारगेट ऑर्गन तक, तो इसलिए हमने क्या बोला इनको? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में नहीं रिलीज होते, क्या होते हैं? ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट ओके। देन मैंने बोला जो हॉर्मोन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन हार्मोन, दूसरे होते हैं लोकल हार्मोन, ठीक है। तो देख लेते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो कि किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया, उसे हमने क्या बोला? एंडोक्राइन हार्मोन। और लोकल हार्मोन मतलब जो एक ही ऑर्गन ने बनाया और उसको फर्दर आसपास के ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया, ठीक है। एक ग्लैंड मतलब एक ऑर्गन ने बनाया या एक सेल ने बनाया और आसपास में उसने सिक्रीट कर दिया, उसको हमने क्या बोला? लोकल हार्मोन, जो लोकली सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला हॉर्मोन्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 इज एंडोक्राइन हार्मोन, and another one is our local hormone. क्लियर? फिर मैंने बोला एंडोक्राइन हार्मोन जो होते हैं ना, तो ये जो है एंडोक्राइन हार्मोन, वो हार्मोन जो कि एक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। तो मैंने बोला दीज आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर मैंने बोला इसका पाथ क्या होता है? तो हॉर्मोन्स जो है इसका पाथ क्या होगा? तो देखते हैं। हार्मोन रिलीज्ड बाय ग्लैंड, ग्लैंड से कहाँ जाएगा ये? ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक, और ये टारगेट ऑर्गन में क्या होते हैं? हमारे रिसेप्टर्स। तो किसने रिसीव किया इसको? तो देखेंगे रिसेप्टर, ओके। तो हमने इसको क्या बोला? एंडोक्राइन हार्मोन। तो हार्मोन कौन से? दोज हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड by gland and
आर कैरिड बाय blood to the target organ और टारगेट ऑर्गन में से कौन रिसीव करेगा, तो हमने बोला एंड रिसीव बाय व्हाट, रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रेजेंट इन टारगेट ऑर्गन। ओके, अब देखिए सिंपल बात है, मैंने बोला जो हमने ये पढ़ा कि यहाँ क्या है हमारा सोर्स, जिसको हमने बोला हमारा ग्लैंड, सोर्स क्या है, ग्लैंड है, और यहाँ पे है हमारा टारगेट ऑर्गन। ओके, अब ये अगर ब्लड के थ्रू आ रहा है तो हमने उसे क्या बोला, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन हार्मोन। ओके, अब देखिए अगर सोर्स है और सोर्स ने ही कोई हार्मोन निकाला और वो सोर्स ने ही यूटिलाइज कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल हार्मोन। या फिर सोर्स ने निकाला और बगल वाले किसी सेल ने यूज़ कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी किसमें आ जाता है हमारा, लोकल हार्मोन में। या फिर वो हार्मोन जो किसी सोर्स से निकल रहे हैं और एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, लोकल हार्मोन, क्योंकि वो लोकली रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा लोकल हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे लोकल हार्मोन के बारे में। लोकल हार्मोन आर दोज हार्मोन दैट आर सिक्रीटेड एंड यूज्ड लोकली। ठीक है, तो हमने बोला दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, लोकल हार्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक है इसका टाइप जो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन, ऑटोक्राइन हार्मोन। ये क्या है ऑटोक्राइन हार्मोन, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें जो सोर्स है या फिर जो सोर्स है वही इसको यूज़ करेगा, यानी कि टारगेट भी यही होगा, इससे ही और हार्मोन निकल रहा है और इसने ही इसको यूज़ कर लिया तो उसको हमने क्या बोला, ऑटोक्राइन हार्मोन। ओके, सेकेंड वन इज आर पैराक्राइन हार्मोन, पैराक्राइन हार्मोन। ये जो पैराक्राइन हार्मोन होता है ना, इसमें क्या होगा, सोर्स तो है यहाँ पे लेकिन जो इसको यूटिलाइज करेगा वो इसका जस्ट नेबर वाला सेल यूज़ करेगा। तो हमने बोला सोर्स और इसका जो टारगेट है वो इसका जस्ट एडजेसेंट नेबर है, नेबर सेल है। ओके, तो उसको हमने क्या बोला, पैराक्राइन हार्मोन। थर्ड वन इज आर फेरोमोन, फेरोमोन। अभी जो मैं बोल रही थी ना, फेरोमोन्स क्या होते हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो किसी सोर्स से निकल रहे हैं या फिर किसी ऑर्गन से निकल रहे हैं और ये एनवायरनमेंट में डायरेक्टली सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, और इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने में। ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन में ये यूज़ होते हैं। ये बेसिकली हम देखें तो बहुत सारे डॉग्स, मतलब डॉग्स में ये प्रेजेंट होता है, इनकी टेरिटरी मार्क करने में ये हेल्प करता है हमारे फेरोमोन्स। ओके, तो फेरोमोन्स के बारे में हम बोलते हैं कि सोर्स सेल से जो हार्मोन एनवायरनमेंट में सिक्रीट हो जाएं, सोर्स सेल टू एनवायरनमेंट, उनको हमने क्या बोला, फेरोमोन्स। क्या बोला, फेरोमोन्स। इनका फंक्शन क्या होता है फेरोमोन्स का, तो लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स। फंक्शन ऑफ फेरोमोन, तो इनका पहला फंक्शन है सिग्नलिंग में, सिग्नल्स देने में, और दूसरा सेकंड है इसका सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब देखिए सिग्नलिंग कैसे, मैंने बोला सिग्नलिंग में तो होता क्या है, जैसे कोई हनी बी है। ओके, अगर हम एक हनी बी को मार देते हैं तो पूरा का पूरा जो हनी बी का या ग्रुप है ना बी हाइव में, तो वो हमारे पास कैसे आ जाता है, क्योंकि उसने जो हनी बी मरी
उसने एक हार्मोन सिक्रेट किया जो कि क्या था, सिग्नल देने के लिए था, और वो हार्मोन क्या है हमारा, फेरोमोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन, जो कि डायरेक्ट सोर्स से या फिर ग्लैंड से कहाँ सिक्रीट हो गया, एनवायरनमेंट में। ओके, फिर अगर हम बात करें फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये फेरोमोन्स क्या होते हैं, जो डॉग्स होते हैं ना, उनमें भी ये सिक्रीट होते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, डॉग के यूरिन के थ्रू ओके फेरोमोन सिक्रीट होते हैं। फिर हमने बोला जो आंट्स होती हैं या चींटी होती हैं, उनको क्यू बनाने में, उनको कैसे पता कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो उसमें भी क्या होता है, जो आंट्स होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, फेरोमोन्स। ओके, जो कि उनको सिग्नलिंग में या सिग्नल देने में हेल्प करता है। उस लोकल हार्मोन का नाम क्या है, फेरोमोन। ओके, फेरोमोन्स। अब जो दूसरा टाइप ऑफ हार्मोन है वो उनके नेचर पे बेस्ड है। उसके बारे में ये बोला कि अगर उनका केमिकल नेचर जैसा है उसके बेसिस पे दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये पहला क्लासिफिकेशन जो था ये था कि हार्मोन कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑफ हार्मोन वो उनके केमिकल नेचर पे बेस्ड है। क्या, बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। कि वो हार्मोन्स हैं वो किस नेचर के हैं, क्या उनमें प्रोटीन है ना, क्या वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, क्या वो फैट के डेरिवेटिव्स हैं, या फिर स्टेरॉइड हार्मोन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर से हमारे हार्मोन्स को 4 टाइप में बांटा। ठीक है, हमने कितने टाइप में बांटा, 4 टाइप्स। उसके बारे में पढ़ते हैं। I said कि पहला क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेयर दे आर सिक्रीटेड, है ना। अगर वो लोकली सिक्रीट हो रहे हैं तो उनको हमने बोला लोकल हार्मोन। अगर वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, यानी वो ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला, एंडोक्राइन हार्मोन। सेकेंड क्लासिफिकेशन मैंने बोला ये किस पे बेस्ड है, ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन कितने होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन है, कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। ओके, तो मैंने बोला हार्मोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फोर टाइप्स ऑफ हार्मोन। नंबर 1 है प्रोटीन हार्मोन या फिर जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो। नंबर 1 इज आर प्रोटीन हार्मोन, जो हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, सेकेंड इज आर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन। थर्ड इज आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। एंड फोर्थ वन इज आर स्टेरॉइड हार्मोन, यानी जो फैट से डिराइव हो रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ओके,
बोला, हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो मैंने बोला, हमने पढ़ा कि जो हार्मोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोटीन हार्मोन, सेकेंड इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, third is our amino acid derivative hormone and fourth is our steroid hormone. ओके, मैंने बोला प्रोटीन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। वो हार्मोन जो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। सेकेंड आर पैनक्रियाटिक हार्मोन, जो पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं। अब जो पिट्यूटरी हार्मोन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसमें गोनाडोट्रोपिन को छोड़ के, तो क्या एक्सेप्ट गोनाडोट्रोपिन, सारे हार्मोन्स क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर के पैनक्रियाटिक हार्मोन, जैसे कि कौन सा हमारा, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ये क्या है, सारे हमारे प्रोटीन हार्मोन। देन थर्ड इज आवर पैराथायरॉयड हार्मोन, and fourth is our thyrocalcitonin. Okay, then I said ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। तो ये जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, ठीक है, गोनैड्स पे जो काम कर रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, हमारा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड आर LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, देन कम्स टू आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसके एग्जाम्पल है मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, और जो हमारे थायराइड में होता है आयोडोथायरोनिन यानी T3 और T4, उसके बारे में लिख लेते हैं, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन and our iodothyronin, जिनमें भी NIN आ रहा है दैट आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। देन कम्स टू स्टेरॉयडल हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन, ये है हमारे टेस्टोस्टेरॉन, ओके, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने बोला हॉर्मोन्स का, तो मैंने बोला सबसे पहले हमने समझा हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, ग्लैंड से, और कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, थ्रू रिसेप्टर टारगेट ऑर्गन में। ओके, और क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होती इसीलिए हमने उन्हें फिर हमने हॉर्मोन्स को अकॉर्डिंग टू देयर सिक्रीशन दो पार्ट में बांटा, एक है एंडोक्राइन हार्मोन, दूसरा है लोकल हार्मोन। ओके, वो पहला क्लासिफिकेशन था। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है मैंने बोला इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर केमिकल, उनका केमिकल नेचर क्या है। ओके,
तो हमने ये पढ़ा कि उनका केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर मतलब वो प्रोटीन से बने हुए हैं या फैट से बने हुए हैं या अमीनो एसिड से बने हुए हैं। ओके, फिर मैंने बोला, हमने ये समझा कि जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, प्रोटीन से बने हुए जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ कहाँ किस किस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है एक्सेप्ट गोनाडोट्रोपिन, है ना, उनको हम सारे हार्मोन्स नाम पढ़ेंगे हम आगे पिट्यूटरी ग्लैंड वाले। तो हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं एक्सेप्ट गोनाडोट्रोपिन, वो सारे क्या हैं, प्रोटीन हार्मोन। और जो हमारी पैनक्रियाज है उससे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ये सब क्या हैं, पैनक्रियाटिक हार्मोन, और वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट कम्स टू आवर पैराथायरॉयड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। इनके बारे में, इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, दैट्स व्हाई वी आर ओनली डिस्कसिंग द नेम्स एंड देयर टाइप्स। ये हमें टाइप्स यहीं याद करने हैं। ओके, टाइप्स मतलब वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, अमीनो एसिड या स्टेरॉइड। तो फिर सेकेंड पॉइंट इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, वो हार्मोन की जो कि किसी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना हुआ है। तो मैंने बोला, हमने ये समझा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है वो है हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं FSH, और हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम बोलते हैं LH। ओके, देन कम्स टू आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, या इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज आर मेलेटोनिन, सेकेंड इज सेरोटोनिन, थर्ड इज आयोडोथायरोनाइन। ओके, देन द लास्ट कैटेगरी जिसे हमने बोला फैट से डिराइव होने वाले या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड आर ईस्ट्रोजन, और एक और है जिसको हमने बोला कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में हम एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हार्मोन का, वो होगा कि हार्मोन फास्ट एक्ट कर रहे हैं या स्लो एक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इट अबाउट आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर।